हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि कौन सा जो रैशनल नंबर है वो छोटा है बड़ा है, इसी टाइप से क्वेश्चन है। ये देखो, असेंडिंग करना है तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा लिखना है। तो आपको अगर पता रहेगा कि कौन सा नंबर छोटा है तभी ना आप लिख पाओगे। तो देखो, अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तब तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है, कौन सा बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड मेथड है कंपेयर करने का। रैशनल नंबर को कंपेयर करने के दो मेथड होते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 8 में सिखाया, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के देख लो। और दूसरा जो मेथड होता है हमारा, वो होता है डिनोमिनेटर को सेम करने वाला मेथड। ठीक है, तो यही मेथड आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है डिनोमिनेटर को सेम करने वाले मेथड में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर को सेम करने वाला मेथड है वो वाला यूज़ करके इसमें पता लगा लेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और इसको मैं आइए आपको कॉपी में सिंपल मेथड में समझा देता हूँ कि अगर पहले से ही सेम है तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आइए कॉपी में सीखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें -3/5, -2/5 और -1/5 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर पहले से ही इक्वल है। तो एक सिंपल सा मेथड पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। 8 अगर आपने 8 और 9 का क्वेश्चन देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो आपको ये पहले से पता है। अगर नहीं देखा तो फिर से समझ लो कि नंबर लाइन में हम जितना बड़ा निगेटिव नंबर लेते हैं वो उतना ही छोटा होता है, और अगर हम प्लस में जितना आगे जाते हैं वो उतना ही बड़ा होते जाता है। जैसे कि देखो, जो 2 है वो 1 से बड़ा है, 3 जो होगा वो 2 से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन माइनस वाले में ऐसा नहीं होता है। माइनस वाले में हम जितना आगे बढ़ेंगे ना वो उतना ही छोटा होते जाएगा। जैसे कि -2 जो है वो -1 से क्या है, छोटा है। उसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़े और -3 में जाएँ तो -3 -2 से छोटा हो जाएगा, -2 इससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये हमारे निगेटिव वाले नंबर का रूल है। इंटीजर वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया है। अब आप देखो कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको। तो सबसे बड़ा आपको दिखेगा कि 5। इसका मतलब क्या होता है, 3/5 का देखो मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एक बिस्किट ले लेते हैं, उसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। ये हो गया हमारा 2 पार्ट, ये हो गया 4 पार्ट, एक पार्ट और कर देते हैं इधर से, तो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 5 पार्ट में से 3 पार्ट, ठीक है, ये एक पार्ट ले लिया, 2 पार्ट ले लिया, 3 पार्ट ले लिया। इसी को क्या कहा जाता है, 3/5 कहा जाता है। ठीक है, तो 5 में से 3 हो गया, ये 5 में से 2 पार्ट लिया गया है, यहाँ 5 में से 1 पार्ट लिया गया है। तो अगर हम लोग इसको प्लस के दृष्टिकोण से देखें, प्लस के साइड से देखें, तब क्या होगा हमारा कि 5 में से 3 तो ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन माइनस में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि 5 में से 3 पार्ट क्या होगा, सबसे कम होगा, उससे बड़ा ये होगा और उससे बड़ा फिर ये हो जाएगा। जैसे प्लस में हमारा सबसे बड़ा कौन सा होता है, ये वाला हो जाता है। तो निगेटिव वाले में बस उसका उल्टा कर दो। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा है एक्चुअल में वही सबसे क्या है, दिख रहा है आपको, छोटा है। यानी कि ये जो होगा हमारा सबसे पहले लिखाएगा। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा लिखना। तो -3/5 लिखो, ये छोटा है। इससे बड़ा हो जाएगा हमारा -2/5 और इससे बड़ा हो जाएगा हमारा -1/5। यही इसका आंसर हो गया एक लाइन में। इसमें आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, बस समझ के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी दिमाग लगाओ। निगेटिव वाला जो नंबर मैंने आपको समझाया है, जितना बड़ा निगेटिव दिख रहा है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है, और बस आपको इस तरीके से लिख देना है। कंप्लीट हो गया आंसर। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है उससे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये भी देखो एक तो सिंपल ही है। ये जो हमारा प्लस वाला नंबर है, हम जानते हैं कि माइनस वाले नंबर से प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो सबसे लास्ट में तो इसी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बस हमको इन दोनों को ही कंपेयर करना है और पता लगाना है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी शॉर्टकट तरीके में इसमें पता लगा सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो डिटेल में कैसे सॉल्व किया जाता है तो मैं आपको समझा ही देता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बोला था सेकंड मेथड बताऊंगा, वहाँ भी मैंने नहीं बताया, तो अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा तो फिर आप गुस्सा जाओगे। तो देखो सेकंड मेथड हमारा क्या है। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3, 9 और फिर 3, तो 3, 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा। शॉर्टकट तरीका है। तरीका क्या है कि अगर हमारे पास तीनों नंबर है, जितने भी नंबर हैं, अगर हमारे तीनों सेम टेबल में आते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वही क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो जो 9 है वो हमारे 3 के टेबल में आता है, 3 भी 3 के टेबल में आता है, ये तो 3 खुद है। तो हमारे इन तीनों का एलसीएम 9 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो निकाल के भी देख सकते हो। 3, 9 और 3 का एलसीएम देखो, तो देखो 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर से हमारा 3 1 जा 3 होगा, ये 1 और ये 1 उतर जाएगा, तो 3 × 3 आ गया। 3 × 3 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर 9। और यही क्या हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम निकल गया 9 निकल गया। अब आपको क्या करना है ना, सभी के डिनोमिनेटर को 9 बनाना है। जैसे 1/3 जो है हमारा, इसके डिनोमिनेटर को 9 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर 9 हमारा 9 बनेगा। तो अब यहाँ हमने डिनोमिनेटर में जब 3 का किया मल्टीप्लाई, तो रूल यही है कि अगर जितना से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है उतना ही से न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऊपर में हमारा 3 आ जाएगा, नीचे में हमारा 9 आ जाएगा। ये -2/9 है,
ठीक है। तो ये तो पहले से ही हमारा 9 है नीचे में, तो इसको -2/9 ही रहने दो, ठीक है। थर्ड वाले नंबर में हमारे पास कितना है, -4/3 है, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। -4/3 है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी क्या होगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे हमारा 9 आ जाएगा और ऊपर 4 3 हमारा 12 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस में। अब हमारा डिनोमिनेटर सब में क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना, तो बस आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, जो छोटा है उसको सबसे पहले लिख लो। तो देखो -12/9 क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया माइनस वाला नंबर जितना बड़ा है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे -12/9, ये सबसे हमारा छोटा नंबर है। उससे बड़ा कौन सा है, तो उससे बड़ा फिर -2/9 है हमारा, ठीक है। और सबसे बड़ा प्लस वाला नंबर है हमारा 3/9। इसी को अब क्या करो, आप इनका जो मेन नेम था, यानी कि मेन जो इनका वैल्यू दिया हुआ था ना, इस फॉर्म में लिख दो। तो -12/9 किसका वैल्यू निकला है, -4/3 का निकला है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे -4/3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा फिर हमारा -2/9 है, और फिर सबसे बड़ा जो है हमारा 1/3 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा सेकंड मेथड है काम करता है, यानी कि हमको डिनोमिनेटर को ऐसे क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। चलिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं सेम मेथड से। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, -3/7 अरे ये भी तो हमारा सेम ही क्वेश्चन था, बस डिनोमिनेटर क्या है उल्टा कर दिया गया है। इसको भी आप डायरेक्ट ही समझ लो। चलो -3/7 -3/2 और -3/4। यहाँ पर क्या हमारा डिनोमिनेटर सब में अलग है, न्यूमरेटर सब में क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होता है ना, जस्ट इस वाले क्वेश्चन का उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कि जैसे यहाँ पर हम लोग को पता है कि डिनोमिनेटर में जब हमारा सेम आ गया तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसमें जस्ट उल्टा है कि डिनोमिनेटर, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम आ गया तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा ना वही क्या होगा, हमारा सबसे छोटा होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये प्लस वाले के, अगर हम प्लस समझें, इसको थोड़ी देर के लिए माइनस को अगर आप भूल जाओगे तो प्लस के लिए तो ये सबसे हमारा छोटा है, लेकिन माइनस में यही क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप सिंपल ये मेथड यूज़ करो और इसको सॉल्व कर दो। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपके टीचर अगर आपको डायरेक्ट कराएंगे तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब इस तरीके से नंबर आ जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर जब हमारा सेम रहे या न्यूमरेटर सेम रहे, तो डायरेक्ट ही सॉल्व किया जाता है। फिर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एलसीएम ले लेते हैं पहले तो हम लोग, किसका, नीचे वाले का, यानी कि एलसीएम ऑफ 7, 2 और 4। तो यहाँ पर साइड में चलो एलसीएम ले लेते हैं 7, 4 और 2 का। तो ये हमारा दोनों 2 से पहले डिवाइड हो जाएगा, 7 उतर जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, ये 1 उतर गया, ये 7 उतर गया। अब हमारा हो गया 7 1 जा 7, ठीक है। अब तीनों 1 हो गए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। तो एलसीएम 28 आ गया। डिनोमिनेटर को हमको 28 बनाना है, तो 3/7 दिया हुआ है। 7 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाए, तो 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर आ गया हमारा -12, नीचे आ गया हमारा 28। दूसरा वाला सॉल्व करो तो -3/2 है, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाए, तो 2 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, तो ऊपर भी हमको 14 से करना पड़ेगा। तो 14 3 जा हो गया हमारा 42 माइनस में, और नीचे में 14 2 जा हो गया हमारा 28। थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 में 4 दिया हुआ है, तो 4 में कितना का मल्टीप्लाई करें 28 लाने के लिए, तो 4 में 7 का करेंगे, तो ऊपर भी हमको 7 का करना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया हमारा -21 और नीचे में आ गया हमारा 28, ठीक है। अब देखो जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, हमारा एक्चुअल में सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें कुछ गड़बड़ तो मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी देख लेता हूँ एक बार। पूरा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ कुछ गलत नहीं हुआ है, सब सही है। चलो अब इसमें हम लोग उतार लेते हैं, यानी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारा माइनस वाला सबसे बड़ा आपको दिख रहा है न्यूमरेटर, वही क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, अगर ये प्लस वाला रहता है तो सबसे बड़ा ये कहलाता है, लेकिन माइनस में सबसे छोटा है। तो -42/28 सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -21/28, और जो सबसे बड़ा है हमारा वो है -12/28, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू उतार लेते हैं। तो -42/28 का जो वैल्यू है, मेन वैल्यू वो कितना था, -3/2 था। तो -3/2 सबसे छोटा है इसका मतलब। उससे बड़ा कौन सा है हमारा, तो उससे बड़ा फिर हो जाएगा हमारा ये 21 वाला, यानी कि -3/4। तो -3/4 लिख दो, और फिर सबसे बड़ा जो है हमारा ये आ गया -3/7, ठीक है। अगर प्लस वाला रहता तो देखते हैं ये सबसे हमारा क्या हो जाता, बड़ा होता, लेकिन अब माइनस वाले में आ गया, सॉरी सबसे बड़ा बोलो, सबसे छोटा हो जाता प्लस वाले में, लेकिन माइनस है इसीलिए प्लस का जस्ट माइनस उल्टा होता है, ठीक। तो सॉल्व करो, कन्फ्यूजन अपने आप दूर होगा आपके दिमाग से, धीरे धीरे कन्फ्यूजन दूर होता है। ये माइनस प्लस वाला ना मुझे बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूजन रहता था, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस आप करोगे बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिस से सारे कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 9.1 यहाँ पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है 9.2 उसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। और 9.1 का अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस सारे वीडियोज़ का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।